हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव फिस्कल इन 2019-20। लगातार 2 वित्तीय वर्षों से यही कंट्री इंडिया की टॉप ट्रेडर है। सो यूएई है, यूएसए है, इंग्लैंड है या फिर रशिया है। इसका आंसर है यूएसए। जो बायलैटरल ट्रेड है यूएसए का वो सबसे ज्यादा है। ये है $88.75 बिलियन इन ईयर 2019-20, जो कि 18-19 से बढ़ गया है। इससे पहले चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडर हुआ करता और चाइना से पहले यूएई लार्जेस्ट ट्रेडर हुआ करता। अभी यहाँ पर अगर आप डाटा देखेंगे, ये चाइना का $87.08 बिलियन है 18-19 में, और ये देखें 19-20 में ये घट गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो बायलैटरल ट्रेड है चाइना का कम हो रहा है, यूएसए और इंडिया का बढ़ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, प्योर फॉर श्योर कैंपेन किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। और क्यों लॉन्च किया गया है इसको? जो भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी कि डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनकी सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे डिवीजन लेवल पर, उनको टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा और जो ऑफिसर होंगे उनको फूड सिक्योरिटी में ये डाटा डेली बेसिस पर डालना होगा। इससे क्या होगा, क्वालिटी इंश्योर की जाएगी जो मिल्क प्रोडक्ट है उनकी। सो नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का रैंक क्या है कैंसर प्रिपेयर्डनेस के लिए? और ये जो रिपोर्ट जारी की है ये किसने की है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ये जारी की है। तो 9th है, 8th है, 7th है या 6th है? तो आंसर है 8th। इंडिया का रैंक 8th रहा है। अभी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 8th है। और ये जो जारी की है, ये जो 10 स्पेसिफिक कंट्रीज हैं उनमें से आप देख सकते हैं कि इंडिया का रैंक कितना है? 8th। सो अगर एवरेज देखा जाए, इस रीजन का एवरेज देखें तो ये 66.5 है, और हमारे इंडिया का देखें तो ये एवरेज से भी कम है, 51.6 है कैंसर प्रिपेयर्डनेस के लिए। यानी कि कैंसर को कंट्रोल करने के लिए जो इंडिया की प्रिपरेशन है उसको ये शो करता है, स्कोर उस चीज को शो करता है कि कितना इंडिया प्रिपेयर है इस चीज के लिए। तो ये जो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैप में, और ये कंट्रीज हैं जिनके साथ ये इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है: ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। नेक्स्ट चलते हैं कि अभी कौन सी गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया है, किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसके राइट्स को? ट्राइबल कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन बनाया है। ये कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया है? ये बनाया है गुजरात गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान दिए हुए हैं ट्राइबल कम्युनिटीज को लेके। तो ये इसका जिक्र आर्टिकल 366 में है, आर्टिकल 342 में है। और जो ट्राइबल्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, कौन लोग ट्राइब में आते हैं? तो जो ट्राइबल्स होते हैं, एक तो वो बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं, कोई ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होता है, कल्चर होता है, रिलीजन होता है, वो बहुत डिस्टिंक्ट होता है, और वो बहुत शाई होते हैं। एक दूसरे से कॉन्टैक्ट, जो बाहर के लोग होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। इवन उनके एरिया में डेवलपमेंट किया जाए तो भी वो उस चीज को पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारे ट्रेड यहाँ पर दिए हुए हैं कि भाई एक ट्राइबल कम्युनिटी में होने चाहिए। क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री इज टू कंटेस्ट फॉर अनदर टर्म ड्यूरिंग 2021-23 इन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल? आंसर है पाकिस्तान। तो अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, एस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि गवर्नमेंट्स का आपस में कोऑपरेशन होता है। ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का एक पार्ट है और रिस्पॉन्सिबल है कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन ना हो, और उनके लिए स्टैंडर्ड भी ये स्पेसिफाई करती है। इसके 47 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। जो ये 47 मेंबर्स है ये रीजन बेस्ड डिवाइडेड है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री हैज सस्पेंडेड इट्स एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद हांगकांग एंड एक्सटेंडेड वीजा फॉर हांगकांग रेजिडेंट्स? कौन सी कंट्री ने जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है इसको सस्पेंड कर दिया है? तो पहली बात तो ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती क्या है? क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल है, उसने इंडिया में या फिर किसी अदर कंट्री में क्राइम कर दिया है और वो किसी दूसरी कंट्री में चला गया है, तो दूसरी कंट्री का अगर ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो रखी है 2 कंट्रियों के बीच में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जहां पर क्राइम हुआ है उस गवर्नमेंट को वो उस इंडिविजुअल पर्सन को सौंप दे। तो अभी ये जो ट्रीटी है ऑस्ट्रेलिया ने
सस्पेंड कर दी है हांगकांग के रिलेशन में। ठीक है, ये हमने देख लिया कि एक्स्ट्रेडिशन क्या होती है। एक फॉर्मल प्रोसेस होती है जिसमें एक स्टेट सरेंडर कर देती है दूसरे इंडिविजुअल को, दूसरी स्टेट को, जो भी उसने क्राइम कमिट किया होता है, जो दूसरी कंट्री होती है, ओरिजिन कंट्री होती है जहां क्राइम किया होता है। तो जब दोनों देश ट्रीटी साइन कर लेते हैं कि हम पर्सन्स को एक्सचेंज कर लेंगे, तो वो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने G20 कंट्रीज को कहा है कि भाई जो पुअरेस्ट कंट्री हैं उनसे ऋण के भुगतान को, ऋण जो लेना का भुगतान जो लेना है उसे रोक देने का रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है। तो ये किया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो अब हम जानते हैं G20 के बारे में। G20 क्या है? एक इंटरनेशनल फोरम है। किसका? गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का। इसमें कितने मेंबर हैं? 19 कंट्रीज हैं और एक क्या है? यूरोपियन यूनियन है। ये कब बनाया गया था? ये 26 सितंबर 1999 में बनाया गया था। इसका एम क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आना इंटरनेशनल लेवल पे। जो चेयर होती है वो एनुअली रोटेट होती रहती है। तो अब की बार जो इसके चेयरमैन होंगे वो होंगे सऊदी अरबिया के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद। और जो ये समिट है ये होनी है रियाद में 21-22 नवंबर को, जो कि अब पॉसिबल लग नहीं रहा है। और 2021 में जो समिट होगी वो कहाँ होगी? वो इटली में होगी। कई बार जो करंट ईयर होता है वो ना पूछ के नेक्स्ट ईयर का पूछ लिया जाता है या फिर बैक ईयर का पूछ लेते हैं। तो ये इसकी मेंबर कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिन्यूड इट्स एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एग्रीमेंट रिन्यू किया है कि भाई जो एनर्जी सेक्टर है उसमें रेजिलियंस बनी रहे? तो ये किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना जो एग्रीमेंट है रिन्यू किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ। तो अब हम जान लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। रीजनल मतलब एक ही रीजन के डेवलपमेंट पर फोकस करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। कब बनाया गया था? 1966 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मासा तसुगा असाकावा। ठीक है, सो इसका पर्पस क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। और इसमें कितने मेंबर हैं? 68 कंट्री इसके मेंबर्स हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं कि अभी एक कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है STAP*60। ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है चाइना ने। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होती हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होती हैं एक तरह से, जिस तरीके से मून है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, घूमता है। इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमंस हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ देते हैं, तो वहां पर वो रिवॉल्व करती रहती है, तो उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। और जो कम्युनिकेशन डिफरेंट काइंड की सैटेलाइट होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक तरह से कम्युनिकेशन चैनल की तरह वर्क करती हैं। उसी की हेल्प से एक कंट्री के टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट वगैरह को कम्युनिकेशन मिलता है। सो ये जो अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ है और इसके अराउंड यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं अलग अलग कंट्री की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि किस कंट्री की रिसर्च टीम को वर्ल्ड बैंक ने मार्केट प्लेस अवार्ड दिया है? किस देश की शोध टीम ने विश्व बैंक के विकास बाजार पुरस्कार दिया है? ये दिया है कंबोडिया को। तो ये देखिए, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। इसके मेंबर है 189। कब फाउंड किया गया था? 1944 में। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड आर माल्पस। एंड कंबोडिया, ये कैपिटल दी हुई है कंबोडिया की। करेंसी क्या है? कंबोडियन रियल। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।